हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप यूपी में अगर आपको आपका किसी भी व्यक्ति का या आपका किन्हीं का भी दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करना है उत्तर प्रदेश में, तो आप दोस्तों यूपी का दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको सारे कुछ समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर दोस्तों पेंशन आप अप्लाई करते हो तो कितने दिन के बाद पेंशन मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, कितना पैसा मिलेगा मंथली, और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना। 100% आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद पेंशन अप्लाई करके और फाइनली पैसा भी आने लगा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर SSPY UP लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप SSPY UP लिख करके सर्च कर दोगे, आपको यहाँ पे यूपी पेंशन स्कीम का एक पेज आज देखने को मिल जाएगा। आपको यूपी पेंशन स्कीम के ऑप्शन पे ही दोस्तों डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ही दोस्तों आपके सामने जो उत्तर प्रदेश में जो पेंशन की वेबसाइट है वो आपको यही ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हर एक प्रकार के यूपी में जितने भी पेंशन हैं वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। पेंशन की हम बात करें तो यूपी में 3 प्रकार के पेंशन अभी मिलते हैं, एक वृद्धावस्था पेंशन, एक दिव्यांग पेंशन और एक विधवा पेंशन, जिसे निराश्रित महिला पेंशन भी कहते हैं। और जिनकी पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उन महिलाओं को जिनकी पति की मृत्यु हो गई है उन महिलाओं को पेंशन ये मिलता है, निराश्रित पेंशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पेंशन जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है दिव्यांग पेंशन का, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन का, उत्तर प्रदेश में यूपी का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेंशन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों हमें दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपको जो है डायरेक्टली योजना के विषय में, देखो यहाँ पे नीचे लिखेगा योजना के विषय में, तो आपको डायरेक्टली दोस्तों योजना के विषय में के ऑप्शन पे डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हालांकि यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करेगा, ठीक है। तो हम अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, हम पहले पात्रता जानते हैं, ठीक है। तो पात्रता के ऑप्शन पहले मैं क्लिक करके थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 2 पेंशन है, दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना पात्रता, ठीक है। तो पहले दिव्यांग पेंशन की बात करें तो दिव्यांग पेंशन वो व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 से लेकर के 150 साल के बीच आयु हो, मतलब 18+ होना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। जो दिव्यांग पेंशन आप अप्लाई कर सकते हैं, न्यूनतम आपकी जो दिव्यांगता परसेंटेज हो, न्यूनतम जो दिव्यांगता का प्रतिशत हो वो 40% होना चाहिए, तब आप डिसेबिलिटी पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पेंशन जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लोगे तो 1,000 रुपया महीना पेंशन मिलता है, लेकिन कुष्ठा पेंशन में आप देख पाओगे कि 3,000 रुपया पेंशन मिलता है, ठीक है, मंथली का। तो उसके आगे बात करें प्रपत्र डाउनलोड में, तो आपको देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रपत्र अपलोड में दिव्यांग पेंशन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपका लगेगा, आवेदक का आय प्रमाण पत्र यानी कि दोस्तों जिनका दिव्यांग, जो व्यक्ति दिव्यांग है जिनका आप दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो दोस्तों ग्रामीण मतलब जो भी आपके ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, अपने जो भी आपके पंचायत में मतलब जो भी आपके हैं सरपंच वगैरह, ठीक ना, उनका दोस्तों एक सहमति पत्र लगेगा जो कि आपको डायरेक्टली आपके सरपंच से मिलेगा, और साथ ही साथ आपका बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, बस ये सब सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप यहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि यूपी में दिव्यांग पेंशन, ठीक है, या आप कह लो विकलांग पेंशन अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो ये सब ऑनलाइन करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो हमें दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करे का एक ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्टली आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पे ही डायरेक्टली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और अब दोस्तों एक एक करके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो ये फॉर्म है वो आपको एक एक करके आपको यहाँ पे ये फॉर्म भरना होगा। तो मेन फॉर्म यही होता है दोस्तों, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो आपका फॉर्म होता है ये यही फॉर्म होता है। आगे जो अपलोड करोगे वो सिंपल बेसिक प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे और इस फॉर्म को एक एक बारीकी से एक एक चीज़ करके भरते हैं।
पहला हम जनपद यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आपका ज़िला क्या है। यूपी में आपका लगभग 75 ज़िला है, ठीक है। तो यूपी में आप किस ज़िले से, किस जनपद से बिलोंग करते हो वो ज़िला आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यूपी के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो ग्रामीण के ऑप्शन पे टिक करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यूपी के नगरीय क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको नगरीय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो अमेठी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो तहसील अमेठी में जितने भी तहसील हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो तहसील में देख सकते हो अमेठी में ये 4 तहसील अभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं। तो ये चारों तहसील में जो भी आपका तहसील है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मान लो मेरा जो तहसील है वो भी अमेठी है तो सेलेक्ट मैंने कर लिया। उसके बाद आपको जो भी ब्लॉक है आपका वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ग्राम पंचायत साथ में सेलेक्ट करना होगा और साथ ही साथ आपको आपका गाँव का नाम भी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको नाम यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरोगे आधार कार्ड के साथ जिस तरह से डिटेल्स होगा, देखो एक बात समझ लो, अगर आपका आधार कार्ड में नाम वगैरह गलत है, पासबुक में साफ साफ समझ लो, इस बात को ध्यान से समझ लेना। आपके आधार कार्ड में जो भी नाम का स्पेलिंग है, आपका बैंक पासबुक में जो भी आपके नाम का स्पेलिंग है और साथ ही साथ जो आप फॉर्म भरोगे सबका स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, किसी में भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो पहले उसे सुधार करवाएं, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरें, नहीं तो बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पे अपना नाम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पिता या पति का नाम, अगर आप महिला हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और अगर दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड नहीं है तो उस कंडीशन में अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद श्रेणी जो है कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से, देखो भारत में 4 कैटेगरियाँ होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी। अगर आप मुस्लिम हैं तो माइनॉरिटी के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मतलब हिंदुज़म में आते हैं या कोई अदर मुस्लिम के अलावा किसी अदर कास्ट में आते हैं तो आप जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और साथ ही साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर है जिसमें आपको बाद में रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब चीज़ आएगा, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दोनों जगह डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा पता, जो भी आपका पूरा फुल एड्रेस होगा वो फुल एड्रेस आपको यहाँ पे अपना लिख लेना है। लाइक आपका विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, पिन कोड, एरिया पिन कोड वगैरह सारा चीज़ एक एक करके डिटेल्स भर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों जिस बैंक में आप पैसा यहाँ पे लेना चाहोगे, क्योंकि देखो पेंशन जब अप्लाई करोगे तो पेंशन अप्रूवल होने के बाद आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जिस भी बैंक में आप पैसा यहाँ पे रिसीव करना चाहोगे उस बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और बैंक का जो भी ब्रांच है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा, मैं दूसरा शायद अभी एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में मैं फिर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लूँगा। हालांकि एक बात आपको साफ साफ बता दूं, जब यहाँ पे आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे तो अपने आप आपका जो IFSC कोड होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। शायद यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऊपर जो डिटेल्स हैं वो सब नहीं भरे हैं, इसलिए यहाँ पे नीचे सेलेक्ट नहीं हो रहा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अपना बैंक खाता का अकाउंट नंबर जो है, आपका खाता संख्या जो कि आपके पासबुक में लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर, आपका खाता संख्या, वो आपको यहाँ पे डाल देना है और IFSC कोड अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है, हालांकि सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दोनों एक ही होता है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है। दोनों सेम नहीं होता हालांकि, लेकिन कई बार क्या होता है एक ही कर दिया जाता है। तो एप्लीकेशन नंबर अगर आपको याद है तो डाल दीजिएगा, अगर एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट का नंबर ही डाल दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन स्लिप मिलता है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। और जब आय प्रमाण पत्र बन जाए तो उसमें आपका एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है। साथ ही साथ दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पे डालना है कि किस प्रकार से आप, जो डिसेबिलिटी है, जो विकलांगता है वो किस प्रकार की है। तो अगर इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। दिव्यांगता परसेंटेज जो है वो आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेंशन के लिए आप हकदार नहीं रहेंगे। फिर जो भी आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिस दिन इश्यू हुआ है उस दिन का डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। साथ ही साथ क्या यूनिक दिव्यांग ID UDDI कार्ड उपलब्ध है आपका, तो यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर जो भी आपका UDDI कार्ड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। नहीं है तो नहीं के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके
आप आगे नीचे आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपका जो फोटोग्राफ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको चारों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में फिर से जानकारी आपको दे देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, फुल फ़ोटो, और साथ ही साथ यहाँ पे आप मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका सिर्फ चेहरा का फ़ोटो लगेगा। तो यहाँ पे आपको रंगीन फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ जो है आपको यहाँ पे बताया गया है। एक चीज़ और मैं बता दूँ साथ ही साथ, आपका जब भी फ़ोटो खींचोगे तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो एक ऐप आती है जिससे, क्योंकि आपका जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो कुछ ज़्यादा होगा, तो इस कारण से यहाँ पे वो अपलोड नहीं होता रहेगा। तो दोस्तों आपको एक ऐप मैं बता देता हूँ, जिस ऐप का नाम है दोस्तों क्यों रिड्यूस लाइट। ठीक है, क्यों रिड्यूस लाइट, इस नाम की एक ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके किसी भी फोटो का साइज जो है वो कम कर सकते हो। तो फोटो आपको यहाँ पे चूज फाइल करके फोटो का साइज कम करने के बाद अपलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको आयु प्रमाण पत्र आने की, आप अपना आधार कार्ड या फिर दोस्तों फिर जो भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपलोड करनी है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो। जैसे कि मान लो मैं आधार कार्ड की बात करूँ तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा पूरी मेंशन होता है कि किस दिन, किस महीने और किस वर्ष आपका जन्म हुआ, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ग्राम सभा का प्रस्ताव, तो एक मतलब यहाँ पे जो ग्राम सभा में जो भी आपके व्यक्ति होंगे, वो आपको यहाँ पे आपके सरपंच या आपके ग्राम में जो भी मतलब हेड एरिया में कोई जो चुनाव करके आते हैं, चुनाव मतलब चुनाव के माध्यम से जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने ग्राम सभा का प्रस्ताव का एक सहमति पत्र जो होता है, जो आपके ग्राम सभा से ही मिलेगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर नहीं भी है तो भी दोस्तों आप कोई बात नहीं, सरपंच से भी, अपने पंचायत में आपके जो सरपंच होंगे वहाँ से भी आप ग्राम प्रस्ताव जो उनको सीधी सी बात बोलना कि हमें दिव्यांगता पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो पेंशन के लिए जो सहमति पत्र लगता है वो हमें दे दीजिए, तो आपको बना करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, विकलांग प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना अपलोड कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको मैं घोषणा करता हूँ कि ऑप्शन पे क्लिक करना, और जो ये कैप्चा है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे भर करके आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट होते के साथ ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला होगा, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर फॉर्म भरते हो जो मोबाइल नंबर डाला होगा, उसी मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा सबमिट करने के साथ ही। ठीक है, सबमिट हो जाएगा, तो सबमिट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाएगा, तब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आवेदक लॉगिन का। आपको आवेदक लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह से। और आवेदक लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा, और आपको उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पेंशन स्कीम में आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा दिव्यांग पेंशन। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको एसएमएस के माध्यम से मिली है, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल करके सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल करके अपने आप को वेरीफाई कर लेना। और ये कैप्चा जो है दोस्तों 51848, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल करके आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। इतना करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन हो जाएगा, हालांकि अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस के माध्यम से ना आए तो आपको यहीं पे नीचे ही, यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करें के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको साथ ही साथ बता दूं तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे जिनका मैंने अप्लाई कर दिया था उनका रजिस्ट्रेशन आईडी और उनका मोबाइल नंबर और ये जो कैप्चा सेंड ओटीपी करके ओटीपी डाल करके कैप्चा वेरीफाई करके लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों लॉगिन कर लोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे सबको वेरीफाई करके फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जब आपका यहाँ पे देखो दोस्तों, एक सेकेंड, आपने जो डिटेल्स वेरीफाई कर लेना है, जो भी आपने भरा था वो बिल्कुल सही भरा है या नहीं भरा है, वो आपको एडिट करके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो दोस्तों, एडिट और लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करके आपने कोई भी डिटेल्स अगर आपने गलत भरा है तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा। उतना करने के बाद दोस्तों देखो, लॉगिन करने के बाद मुख्य आपका काम क्या होता है सो समझ लो। जैसे ही लॉगिन करते हो ना, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड को, क्योंकि दिव्यांग पेंशन आप ऑनलाइन अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, वो रजिस्टर आधार कार्ड के साथ कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो और वही मोबाइल नंबर पर ओटीपी आए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना, और यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके अपना आधार का वेरिफिकेशन, आधार का ऑनलाइन डिजिटल वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेना है। यानी कि दोस्तों आधार नंबर डाल करके जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा
उस पर OTP आ जाएगी और वो OTP वेरीफाई कंप्लीट होने के साथ ही दोस्तों आपका जो है आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही फ्रेंड्स आपका जो चारों प्रोसेस हो जाएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म शुरुआत में ही फिल कर लिया, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही है तो दोस्तों बिल्कुल आगे बढ़ गया, ठीक है। मतलब देखो यहाँ 4 स्टेप लॉगिन करने के बाद चारों स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। तो चारों स्टेप में क्या क्या करना पड़ा सो समझ लो। पहला तो मैंने ये पहले अपने आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा में दोस्तों आपने जो भी डिटेल्स भरे थे वो बिल्कुल सही थे कि नहीं थे, अगर बिल्कुल सही थे तो उसको सबमिट कर देना है, ये भी अपने आप कंप्लीट हो गया। तीसरा में अपना आधार कार्ड डालना है और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद मोबाइल आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगी, OTP वेरीफाई करने के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर फाइनली दोस्तों हमारा एप्लीकेशन जो है फॉर्म फॉरवर्ड फॉर वेरिफिकेशन आगे हमारा भेज दिया गया, ठीक है। इसका जब एप्लीकेशन स्लिप अगर आप निकालना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट एप्लीकेशन का, आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका एप्लीकेशन स्लिप निकाल सकते हो कि हाँ आपने जो पेंशन जो है विकलांग पेंशन आपने डिसेबिलिटी पेंशन वो अप्लाई कर दिया है। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन स्टेटस का, तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। जानकारी अगर आपको बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछताछ कर सकते हैं। और साफ साफ मैं थोड़ा सा एक और जानकारी देना चाहूँगा, ये दोस्तों एक अप्रूव एप्लीकेशन है, आप देख पाओगे रीवेरीफाइड बाय DWA ऑफिसर यहाँ पे वेरीफाई कर दिया गया है और इनका जो पैसा है वो भी आने लग गया है, ठीक है। तो मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, देखो जब भी आपका आपके लिए एप्लीकेशन जो होता है वो आपके तहसील ऑफिस में जाता है, तहसील से आपके समाहरणालय ऑफिस में जाता है और फाइनली दोस्तों जब आपका DWA ऑफिसर वेरीफाई कर देते हैं तो वेरीफाई करने के बाद ही आपका पेंशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहेंगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही दिखाता रहेगा कि चलो यहीं तक पहुँचा है आपका एप्लीकेशन, और अगर अभी तक जल्दी से अगर आपका BDO SDM जो ऑफिसर होंगे, ठीक है, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे आपके, वो अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव जल्दी से नहीं करेंगे या तहसील के ऑफिस वाले अगर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई अप्रूव नहीं करेंगे और अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में रहेगा तो उस कंडीशन में दोस्तों आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको आपको आपके तहसील ऑफिस में जा करके आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना होता है। फिर जा करके एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होता है और एप्लीकेशन जिस दिन फाइनली जब आपका वेरीफाइड हो जाता है, फाइनली जब आपका वेरीफाई होने के बाद अप्रूव हो जाता है, उसके बाद उसी महीने से ही आपका पेंशन आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जानकारी बढ़िया लगी। यहाँ पे दोस्तों 3 प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर यहाँ पे आगे प्रोसेस होता है, मतलब अप्लाई करने के बाद भी आपको वेरीफाई होते हुए आपका एप्लीकेशन आगे जाता रहता है, ठीक है। तो जानकारी बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।